सुनिए भैया, आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हैं क्या प्लीज? वो क्या है ना, मैं पैसे लाना भूल गई हूँ, आप मुझसे बाद में ले लेना। अरे ये मैडम क्या कर रही है? इतने पैसे होने के बाद भी एक रेडी वाले से 500 रुपए मांग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी आता हूं, लीजिए। थैंक यू सो मच भैया, मैं 2-3 दिन में आपको ये पैसे वापस कर दूं। ठीक है। करण चलो। जी मैडम। मैडम जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैडम जी आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और आप इतनी बड़ी हाई सोसाइटी में रहती हैं, इतनी रेपुटेटिव है और आपके पास पैसे भी बहुत सारे हैं, उसके बाद भी आपने एक रेडी वाले से 500 रुपए लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो तुम ना अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा फालतू के सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और क्या कहा था मैंने तुमसे? आज शाम तक रेस्टोरेंट के लिए जो मटेरियल मंगवाया था वो आ जाना चाहिए। आया रॉ मटेरियल? मैडम जी उसमें तो टाइम लगेगा, अभी नहीं आया। पता था मुझे कि यही होगा। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और शाम तक काम हो जाना चाहिए, समझे? और आगे से ऐसे फालतू के सवाल मत करना, मुझे जो करना है करने दो। सॉरी मैडम जी। मैडम वो रॉ मटेरियल आ गया है, आप बता दीजिए क्या करना है आप। चलो अच्छी बात है, तुमने ये काम कर दिया। अब एक काम करो, वो जो रेडी वाला था ना जिससे मैंने आज 500 रुपए उधार लिए थे, तुम उसके पास जाओ और उससे 1000 रुपए और उधार ले लेना। और हाँ, उससे कहना कि 5 प्लेट चाट भी पैक कर दे, वो लेते आना। अरे क्या हुआ, खड़े क्यों हो? जाओ। जी मैडम। भैया भैया मुझे ना उन मैडम ने भेजा है जिन्होंने आपसे सुबह 500 रुपए लिए थे उधार। हाँ 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 भैया, उन्होंने ना 5 प्लेट ही मंगवाए और 1000 रुपए उधार भी मंगाए, और जो भी आपका हिसाब किताब होगा ना वो बाद में कर देंगे। अच्छा, लीजिए 1000 रुपए, मैं पैक कर देता हूँ। मैडम जी ये लीजिए। मैडम आपसे एक बात बोलूं, अब आगे से पैसों की जरूरत होगी ना आप खुद मांग लेना, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों शर्म आती है तुम्हें, बताना जरा। उसके मुंह पे भी ना एक शिकन सी रहती है जब वो पैसे देता है। बस वही चीज तो करनी है। वो एक्सप्रेशंस दिखाता है, अपने अंदर अपनी बातों को रखता है, फीलिंग्स को, लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं जानता है। और मैं चाहती हूँ कि वो यही चीज सीखे। तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि जहाँ पर वो अपनी रेडी लगाता है ना, वहां पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, जिसकी वजह से उसका काम कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं चलता है। और जो लोग कुछ आते भी हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग तो उधार पर उससे सामान लेकर चले जाते हैं, और इतनी ज्यादा उधारी हो जाती है उसके बाद भी उसे लोगों से अपने ही पैसे उधार के वापस मांगने में शर्म आती है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएगा, अपने घर वालों का पेट कैसे पालेगा? पर मैडम हम भी तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग थोड़ा उधार होने के बाद उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। हम उससे तब तक उधार लेंगे जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि अब तो उधार बहुत ज्यादा हो चुका है, और एक दिन वो खुद हमें कह देगा कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। और तुम्हें पता है करण, अभी कुछ दिन पहले ही उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उसने उन लोगों से जिन्होंने उससे उधार लिया हुआ था उनसे पैसे वापस नहीं मांगे, जिन पैसों पर उसका हक है, बल्कि कहीं और से मैनेज किए उसने पैसे। अब तुम खुद सोचो, कल को कोई बड़ी मुसीबत आएगी और उसे पैसों की जरूरत होगी, तो फिर इस तरह से तो वो फंस जाएगा और उसके लिए परेशानी हो जाएगी। तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए मैंने ये सब किया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे और अपने हक के पैसे मांगने में ना शर्माए। और हाँ, ये पैसे तुम रखो, उसको दे देना। आज तक हमने उससे जितने भी पैसे उधार लिए हैं वो सारे पैसे उसके पूरे हो जाएंगे, और कुछ पैसे इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, उसकी हेल्प करने के लिए मैंने दिए। और रही बात इसकी, तो ये तुम अपने घर ले जाना और उसे अच्छे से समझाना वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें समझाई। सॉरी मैडम, मैं तो आपको खामखा गलत समझ रहा था। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। आप उस रेहड़ी वाले के बारे में इतना सोच रही है, बहुत अच्छा लगा है जानकर। ठीक है मैडम, मैं ये पैसे उसको दे देता हूँ जाके, और उसको सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। भैया आप समझ गए ना जो मैं आपको समझाना चाहता था। और हाँ भैया, ये रहे आपके पैसे। हाँ भैया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ जो आप मुझे समझाना चाहते थे। अब से मैं किसी को भी उधार सामान नहीं दूंगा, और जिससे भी उधार दूंगा ना, अपने हक के पैसे मांगना सीखूंगा। और ये सब कुछ मैडम की वजह से ही हुआ है। अगर मैडम मुझे ये सब नहीं सिखाती और नहीं समझाती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। आप मैडम को मेरा धन्यवाद कहिएगा। जी मैं चलता हूँ। ठीक।